आपके सर पर लाल टोपी है और लाल टोपी का अर्थ क्या होता है, लाल टोपी क्यों लगाते हैं, बता पाएंगे आप? लाल टोपी हमेशा क्रांति की प्रतीक है और जब जब सत्ता में बैठे जो सत्ताधारी लोग हैं वो जुल्म और अन्याय और अत्याचार भ्रष्टाचार करते हैं, तब समाजवादी पार्टी और लाल टोपी क्रांति करने का काम करते हैं। इस वक्त मैं बैठा हूं कर्री में। कर्री ये जो जगह है वो पड़ती है जसवंत नगर विधानसभा में। इटावा जनपद की बात हो, जसवंत नगर की बात ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। 2024 का चुनाव बहुत ही नजदीक है और लोकसभा की चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी भी कहीं भी पीछे नहीं रहना चाहती है। आखिरकार जयंत चौधरी के साथ जो गठबंधन था उसमें भी अब लगभग गठबंधन टूट सा ही गया है। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के इस समय नवनिर्वाचित जिला कार्यकारिणी में, प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य बनाए गए हैं राजीव दुबे जी। राजीव दुबे जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप तक के चैनल को भी बधाई देता हूं कि आप यहां आए और हमारी बातों को, हमारे विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राजीव दुबे जी, आपको एक नई जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने दी है। पूरे प्रदेश की कमान आपके हाथों में है। समाजवादी पार्टी को आप कैसे देखते हैं कि कैसे मजबूती प्रदान करेंगे और समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में किस विजन को लेकर के जाएगी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, मैं उसको तन मन धन से निभाऊंगा और जमीन पर कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी के विचारों और नीतियों से, माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से अवगत कराऊंगा कि अखिलेश यादव जी माननीय विकास पुरुष हैं और उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जितने विकास के कार्य कराए हैं उतने विकास के कार्य किसी अन्य मुख्यमंत्री ने नहीं करवा पाए हैं। क्योंकि आपका नाम राजीव दुबे है और आप ब्राह्मण जाति से आते हैं, मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कहा यह जाता है कि राम मंदिर जब से निर्माण हुआ है, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से कहा यह जा रहा है कि इस बार जो जातियां थी वो भाजपा की तरफ चल दी है। क्या सही है ये? ऐसा है, भगवान राम सबके हैं और सही स्थिति यह है कि भगवान राम को और भगवान राम के असली भक्त हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी भी थे, अच्छे और सच्चे भक्त। और इसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी इन बीजेपी वालों से ज्यादा और अच्छे और सच्चे भक्त हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये राम के भक्त नहीं है, बल्कि भक्ति के नाम पर जो भी भोली भाली जनता है जो भगवान राम के प्रति आस्था रखती है उसको ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और भ्रमित करके अपना 2024 के चुनाव का खेल खेल रहे हैं। ये कोई राम के भक्त नहीं है। अजीत सिंह के बेटे और चौधरी चरण सिंह के नाती जयंत चौधरी अब एनडीए में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। क्या नहीं मानते आपकी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है? समाजवादी पार्टी अपनी कार्यकर्ताओं की दम पर हमेशा कार्य करती रही है। जो भी सहयोगी रहे हैं उनके साथ सच्चा गुट धर्म निभाया है। समाजवादी पार्टी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। समाजवादी पार्टी जनता में जाएगी और अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी युवा और बहुत ही अच्छा नेतृत्व हमारे पास है जो देश में आज किसी के पास नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। आपका जो पीडीए है, पीडीए का कहा गया है कि पीडीए को लेकर के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष काफी अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीडीए ही हराएगा भाजपा को। क्या आपको लगता है कि पीडीए से आप भाजपा का मुकाबला कर पाएंगे? पीडीए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की बहुत ही मजबूत रणनीति है। समाजवादी पार्टी ने अभी पीडीए जन पंचायत कार्यक्रम लागू किए। पिछले एक सप्ताह से बराबर कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं भी उन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और कई बूथों पर जाके मैंने मीटिंग की। पीडीए अगर जनता समझ गई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस विजन को और इस रणनीति को, तो समाजवादी पार्टी का पीडीए ही एक ऐसा रणनीति है जो भाजपा को धराशायी कर सकती है। आपके सर पर लाल टोपी है और लाल टोपी का अर्थ क्या होता है, लाल टोपी क्यों लगाते हैं, बता पाएंगे आप? लाल टोपी हमेशा क्रांति की प्रतीक है और जब जब सत्ता में बैठे जो सत्ताधारी लोग हैं वो जुल्म और अन्याय और अत्याचार भ्रष्टाचार करते हैं, तब समाजवादी पार्टी और लाल टोपी
क्रांति करने का काम करते हैं। हमारे साथ राजीव दुबे जी थे, उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी जो लाल टोपी लगाती है वो यूं ही नहीं लगाती है, जब सरकारों की मनमानी होती है, तानाशाही होती है, तब ये लाल टोपी लगाकर सड़कों पर उतरते हैं। हालांकि देखने की बात तो ये है कि अब 2024 का लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है, कितनी लाल टोपी का असर दिखाई पड़ता है, कितना नहीं पड़ता, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन